मेरे जानने वालों ने, एक दो दफ़ा मुझे लोगों ने दावत देके वहाँ पे लाइव बिठाया भी टिकटॉक के ऊपर, लेकिन मेरा वो फॉर्मेट ही नहीं है। लेकिन ये क्योंकि वो तनकीद कर रहे हैं ना, आजकल कुछ लोगों ने ड्यूटी लगाई है तो वो ड्यूटी पूरी बेचारे कर रहे हैं। फैसल अमीन गंडापुर साहब को मैंने जब जवाब दिया तो मैंने उनको बताया जी कि आपको सारे लोग ऐसे नहीं मिलेंगे, आपको तनकीद बर्दाश्त करने की आदत होनी चाहिए। फिर मैंने एक और ट्वीट में बताया कि ये वीडियो एडिटेड है, आपको पूरा जुमला सुनना चाहिए कि मैंने ये बताया था कि ये बात शेर अफजल मरवत ने कही है नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में कि अली अमीन गंडापुर की छुट्टी हो जाएगी। वो पहले वाला हिस्सा काट के खाली ये लगा दिया कि अली अमीन गंडापुर की छुट्टी होने वाली है और ये इमरान रियाज के मुंह से सुनवा के तो इसके ऊपर आपने अपना बयानिया खड़ा कर दिया। तो फैसल अमीन गंडापुर साहब, अब आपने जो इल्ज़ाम इसके बाद लगाया ना, वो मैं आपके सामने रखता हूं। गंडापुर साहब ये कहते हैं, फैसल अमीन गंडापुर, अली अमीन गंडापुर के भाई, कि आपका अली अमीन से मसला उस दिन शुरू हुआ, ये मेरे बारे में कह रहे हैं, जब 5 अक्टूबर के बाद आप उसको मिलने आए और आपने सीएम हाउस में उसको बोला कि यही मौका था, आपने पुलिस और रेंजर्स पर गोली चलानी थी। ये अभी यहां रुक जाए। 5 अक्टूबर के बाद ये वो टाइम है नाजरीन जब 4 अक्टूबर को अली अमीन गंडापुर साहब निकले और वो पहुंचे 5 अक्टूबर को इस्लामाबाद, और बजाय डी चौक जाने के वो चले गए वज़ीर आला हाउस में। और वहां पे जब पुलिस ने रेड किया तो वो छुप गए उनके बकौल, और फिर उन्होंने बहुत सारी पहाड़ियां क्रॉस की और बहुत सारे इजला क्रॉस करते हुए पहले पैदल फिर को टैक्सी ले गए, जो भी करके, पैसे भी जेब में नहीं थे, तो अली अमीन गंडापुर साहब खैबर पख्तूनख्वा पहुंच गए। जब ये कहानी सामने आई ना तो फिर मैं गया था वज़ीर आला हाउस और बाकायदा मुझे दावत देकर बुलाया गया था कि आप आए वज़ीर आला हाउस। मैं चला गया, वहां मुझे बहुत सारे लोग मिले, ज़्यादातर लोग मायूस थे, और अली अमीन गंडापुर साहब ने मेरे साथ वहाँ मुलाकात की। उस मुलाकात में और लोग भी मौजूद थे, अब सारे मुझे याद नहीं है, लेकिन ये मुलाकात जो वज़ीर आला हाउस की बैक साइड पे एनएफसी है, वहाँ पे अली अमीन गंडापुर साहब बैठे हुए थे और वहाँ ये बातचीत हुई थी। अच्छा, इसमें अब इनका ये दावा है कि आपने कहा कि यही मौका है कि पुलिस और रेंजर पर गोली चलानी थी। भाई, आपको इतनी अक्ल नहीं है कि 5 अक्टूबर को तो गोली चली ही नहीं। अली अमीन गंडापुर तो डी चौक गए ही नहीं। अली अमीन गंडापुर तो पीछे चाइना चौक वाली साइड से निकलकर वो तो पहुंच गए थे वहां पे सीएम हाउस में, और वहीं से उनको गिरफ्तार करने के लिए रेड हुआ और वो वहां से भाग के निकल गए। वो खुद कहते हैं मैं सारी रात लेटा रहा किसी छत के ऊपर। फिर उसके बाद वो जहां पे थे ये सारी दुनिया को पता है, वो किन लोगों के पास थे ये भी सबको पता है, किन लोगों ने उनको पहुंचाया ये खबर नुसरत जावेद साहब भी दे चुके हैं, बाकी लोग भी दे चुके हैं। तो ये सभी सारी दुनिया जानती है कि ये कहानी बिक्री नहीं है पहाड़ क्रॉस करने वाली और आगे से पता नहीं कितने इजला, 8 इजला या पता नहीं 12 इजला वो क्रॉस करने वाली। तो मैं जब अली अमीन गंडापुर साहब के पास गया, उस दिन हुआ क्या था, अब क्योंकि फैसल अमीन गंडापुर साहब आपने आगाज किया तो मैं बताता हूं। एक तो गोली उस दिन चली ही नहीं, जब गोली चली नहीं तो मैं क्यों कहूंगा कि गोली मारो रेंजर वालों को या पुलिस वालों को। और दूसरी बात है कि मेरी सारी जिंदगी का रिकॉर्ड उठाकर देख लें, मैंने हमेशा पुरअमन एहतजाज के आईनी हक की जो है वो उसकी हमायत की है। मैंने तो कभी नहीं कहा कि कोई गोली चलाए या कोई तशद्दुद करे। ये बात तो मैंने तरीके लब्बैक के भी खिलाफ कही थी, हर जमात के खिलाफ कही है, और मैं हर जगह पे ये कहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर पुरअमन थे। वो 26 नवंबर को भी और 4-5 अक्टूबर को भी, इवन जो है वो 22 तारीख को जब इमरान खान साहब पहुंचे 2022 में, 25 मई को जब इमरान खान साहब पहुंचे, तब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर हैं वो पुरअमन थे और इमरान खान साहब उनको वहां से लेकर वापस गए थे। और मैं ही उस वक्त कंटेनर में रिपोर्ट कर रहा था, तो इमरान खान साहब ने कहा था कि यहां पे खुदा ना खास्ता खून खराबा हो जाएगा, लिहाजा यहां पे नहीं रुकना चाहिए। तो मैं तो हमेशा कहता हूं कि एहतजाज का हक होना चाहिए, जो आईनी हक है, लेकिन पुरअमन होना चाहिए। मैं क्यों कहूंगा गोलियां चलाओ रेंजर वालों पे या पुलिस वालों पे, और मुझे इससे क्या फायदा है कि अगर आप गोलियां चलाएंगे रेंजर वालों पे या पुलिस वालों पे, ये तो उल्टा काम खराब हो जाएगा। अच्छा, अब उस दिन गोली चली भी नहीं और मेरे खाते डाल दिया, हुआ क्या था मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, इस पे अली अमीन ने क्या जवाब दिया मुझे बकौल फैसल अमीन के। वो कहते हैं जी, अली अमीन ने जवाब दिया कि आप अपने ऐसे नफरत अंगेज मशवरे अपने पास रखें, अगर आपने अपना कोई बदला इस तरीके से लेना है तो लें। मैं इमरान खान के अहकामात के मुताबिक अपनी सियासी तहरीक को सियासी तौर पर चलाऊंगा, किसी पर गोलियां बरसा के और लाशें गिराकर नहीं चलाऊंगा। इसके बाहर आपसे कहा कि इसके बाद आपका और मेरा खुदा हाफिज। 9 मई से पहले अली अमीन पर 53 FIR थी, अब 102 FIR हैं। ये सारी चीज़ें बताई, और यानी ये मेरे बारे में इतना ही था इसमें। फिर अली अमीन साहब की तारीफ़ें। अब मामला ये है कि उस दिन हुआ क्या।
उस दिन मैं गया, बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थे, बड़े मायूस थे कि ये अली अमीन गंडापुर साहब जिस तरह वापस आए, इससे बेइज्जती हो रही है, कोई मान नहीं रहा। पूरा का पूरा सोशल मीडिया अली अमीन गंडापुर पे बम्बारमेंट कर रहा था कि ये क्या कर दिया, इतने पहाड़ क्रॉस करने की कहानी और ये वो सब, जो इन्होंने एक जगह सुनाई थी शायद वहाँ असेंबली में जाके। तो मुझे जब बुलाया और मेरी जब मुलाकात हुई अली अमीन गंडापुर से, तो उन्होंने मुझे कहा कि कैसा मैं देखें निकल के आया। तो मैंने कहा गंडापुर साहब, इससे अच्छा आप गिरफ्तार हो जाते। एग्जैक्टली मैंने यही कहा था। मैंने कहा ये तो आपने बेइज्जती करवाई है, आपको तो वहाँ गिरफ्तार हो जाना चाहिए था। तो अली अमीन गंडापुर ने कहा कि क्या मैं गिरफ्तारी दे देता, ये वो इस तरह करके इन्होंने गुस्से के अंदर बोला अली अमीन ने। मैंने कहा जी आप वजीर आला एक सूबे के, आपके पास एक आईनी होता है, आप लाखों लोगों के वोटों के अमीन हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि आप पुलिस से छुप जाएं या आप पीछे हट जाएं। ये मैंने आज तक मैं ये बात बता नहीं रहा था, आज मुझे इसलिए बतानी पड़ी। और मैं ये हल्फन बात कह रहा हूं कि मैंने अली अमीन को ये कहा था, मैं हल्फन बात कह रहा हूं कि मैंने अली अमीन को कहा था कि आपका मौक़िफ़ बहुत ढीला है, आप जो बोल रहे हैं लोग उसके ऊपर यकीन नहीं करेंगे। मैं ही इस पर यकीन नहीं कर रहा तो मैं लोगों को जाके क्या बताऊंगा। तो अली अमीन साहब ने कहा कि क्या मेरा हक नहीं है कि मेरा मौक़िफ़ लोगों तक पहुंचे। ये मैंने उस वीलॉग में भी कहा था। तो मैंने कहा जी बिल्कुल आपका हक है। तो गंडापुर साहब ने मुझे पूरी कहानी सुनाई। कहानी सुनने के बाद मैंने उन्हें कहा कि ना लोग इस पर यकीन करेंगे ना मैं इस पर यकीन करूंगा। बतौर वज़ीर आला आपको फेस करना चाहिए था, वहाँ से छुपना या भागना नहीं चाहिए था। आप आईनी सरबराह हैं एक सूबे के। ये बात मैंने अली अमीन गंडापुर साहब को कही थी। और फिर मुझे गाड़ी तक छोड़ने के लिए अली अमीन गंडापुर साहब, उमर अमीन गंडापुर साहब और 5-6 दीगर इनके दोस्त मुझे गाड़ी तक छोड़ने के लिए आए थे। और मैं जब गाड़ी में बैठा था तब भी अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे थे कि देखें इसके ऊपर आप ये, मैंने उन्हें कहा था कि देखें जो आपका मौक़िफ़ है वो एज इट इज़ मैं लोगों को बता दूंगा, लेकिन जो मेरा मौक़िफ़ है इसके बारे में वो मेरी अपनी राय है ना, कि मुझे क्या राय देनी है तो मैं अपनी राय दे लूँगा और लोग इसको बाय नहीं करेंगे। मैं गंडापुर साहब आपको फिर बता रहा हूँ, आपको किसी बेहतर स्टोरी पे काम करना चाहिए था या लोगों के साथ सच बोलना चाहिए था, लोग नहीं मानेंगे। ये मैंने गंडापुर साहब को उस दिन कहा था। ये वो हकीकत है जो उस दिन हुआ था। अब मेरे भी चंद सवाल आते हैं ना। फैसल अमीन गंडापुर साहब, मुराद सईद का नाम ईसीएल में है, आपका क्यों नहीं है? बहुत सारे और लोग हैं उनका नाम ईसीएल में, लेकिन बहुत सारे लोगों का नाम नहीं है। आप लोग कैसे ट्रैवल कर सकते हैं, आ जा सकते हैं, ये सारा कुछ कर सकते हैं? मैं जानता हूं, बहुत सारे लोग और भी जानते हैं। बहुत सारे हकायक ऐसे हैं जो कौम के सामने रखे जाने चाहिए, लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब एक इस वक्त एंटी एस्टेब्लिशमेंट मूवमेंट चला रहे हैं और हमें ये लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट का जो एक बड़ा लंबा गंद है 70 साल का, वो ये आदमी साफ कर सकता है। तो इस वक्त हम चाहते नहीं हैं कि इस तरह की चीज़ें करें जिससे नुकसान हो। लेकिन अगर आप हकायक सामने लाना चाहते हैं और झूठ बोलने पे आपने कमर बांध दी तो फिर सच हम बोलेंगे। फिर मैं बताऊंगा कि मैंने क्या क्या देखा वज़ीर आला हाउस में। मेरे रिकॉर्ड के मुताबिक उस दिन जो मेरी मीटिंग थी, आपने तो 2 मिनट की मीटिंग बताई है, जो बात बताई है, मैं उस दिन कम से कम वहां पे 3 घंटे मौजूद था या शायद 4 घंटे, और मैंने वो सारी बातचीत की थी और मुझे दरवाजे तक आप लोग छोड़ने आए थे। आप तो उस दिन थे भी नहीं वहां पे। और दूसरी बात यह है कि मैं 4 मरतबा विजिट किया और मैंने वहां पे 4 मरतबा क्या क्या देखा और उस पर मैंने क्या रद्द अमल दिया। ये बातें मैं इसलिए नहीं करता कि इमरान खान को नुकसान होगा, वो बेचारा इस वक्त मुश्किलात काट रहा है इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए। मैं इस चीज़ को अवॉइड कर रहा हूं, लेकिन अगर आप इसको ट्रिगर करना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह करें, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा और हकायक आपके सामने रखूंगा। नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है और ये स्टेटमेंट भी मैं आपके सामने रख देता हूं। गंडापुर साहब ने दावा किया कि इमरान खान ने पाकिस्तान की खातिर सबको माफ़ करने का कह दिया है, एस्टेब्लिशमेंट ने भी रजामंदी जाहिर कर दी है। देखिए, ये बात ठीक है कि इमरान खान साहब पहले से ये कह रहे हैं कि मैं सबको माफ़ कर देता हूं, मेरे ज़ाती मामलात के ऊपर मैं कोई बदला नहीं लूँगा। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने रजामंदी जाहिर कर दी है, ये मुझे इसलिए यकीन नहीं आता कि जो शऊर पैदा हो गया पाकिस्तान में, उसके बाद इमरान खान साहब डील नहीं कर सकते, उनको सियासी नुकसान हो जाएगा। और सियासी नुकसान के अलावा मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब अब नज़रियाती तौर पे इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, वो हुकूमत के लिए तो लड़ाई लड़ नहीं रहे। यानी वो तो कह चुके हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी जाती है तो जाए, लेकिन अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटना। ये इमरान खान साहब स्टेटमेंट दे चुके हैं। एस्टेब्लिशमेंट, मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब के साथ इस मौके के ऊपर कोई ऐसी चीज़ तय कर लेगी, क्योंकि इमरान खान साहब वो बातें अभी तक मेरी इतला के मुताबिक नहीं मान रहे जो एस्टेब्लिशमेंट मनाना चाहती है। बहुत सारे ऑप्शंस उनके सामने बार बार रखे गए हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट कभी नहीं चाहेगी कि इमरान खान बाहर आए, क्योंकि उनका बनाया हुआ जो महल है, उनकी बनाई हुई जो फॉर्म 47 की हुकूमत है, वो इमरान खान के बाहर आते ही गिर जाएगी। अवाम इमरान खान के पीछे आ जाएगी और ये इतने बड़े बड़े जलसे और जलूस होंगे और इमरान खान का ऐसा शानदार इस्तकबाल होगा
कि ये इस इस्तकबाल के अंदर ये हुकूमत, ये इस्टेब्लिशमेंट, ये सारा कुछ बह जाएगा। वो इस बात को जानते हैं और इससे जान छुड़ाने के लिए उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा। अब इसमें डील क्या हो सकती है? क्या इमरान खान साहब को पहले बनीगाला में शिफ्ट किया जाए, वो वहां पे कुछ अरसा रहें, चीज़ों को नॉर्मलाइज किया जाए? ये तो कुछ हद तक एस्टेब्लिशमेंट को सूट करता है, लेकिन इमरान खान साहब ने ये वाला फार्मूला भी मुस्तरद कर दिया है। अब आ जाए नाज़रीन कुछ और